नेक्स्ट बात करते हैं हम एफ ऑफ एक्स अगर मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर किया था मैंने, इस तरीके से y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम जो पढ़ के आ चुके हैं वो कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, या फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन सी, और मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सी। इस तरह की इनिक्वालिटी हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं कि भाई इस तरह की इनिक्वालिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो फंडामेंटल ऑफ इनिक्वालिटीज के अंदर आता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मॉड्यूलस इनिक्वालिटीज में ही थोड़ा हायर लेवल इनिक्वालिटीज के बारे में बात हम करते हैं। इस टाइप के फंक्शन के अंदर क्या होगा कि जैसे मॉड ऑफ फंक्शन है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इन कितने टाइप की इनिक्वालिटी है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इसके बारे में बात करेंगे, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स होल मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। इनके बारे में हम इन दो कंडीशंस के बारे में हमें बात और करनी है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तुम्हें तो x माइनस टू मॉड इज ग्रेटर देन 3, सॉल्व किए कि नहीं किए, ठीक है। इस टाइप के अगर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 4, ये इनिक्वालिटी, हालांकि अभी दिखने में ये इनिक्वालिटी भी इजी ही लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, इस तरह की इनिक्वालिटीज, ठीक है ना। तो इन इनिक्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट इनिक्वालिटी यानी कि फर्स्ट टाइप की जो इक्वेशन और इनइक्वेशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, सेकंड टाइप के लिए अगर मैं लिखूंगा तो देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये लिखा मैंने, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन लिखी हमने। तो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, सेकंड कंडीशन को, कि भाई इसमें क्या हो रहा है, मॉड ऑफ एक्स यानी कि जो वेरिएबल क्वांटिटी है सिर्फ उसके ऊपर मॉड लगा हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता था कि इस पूरे में मॉड अप्लाई कर दिया हमने, समझ नहीं कि यारी बात, ठीक है ना। तो पूरे होल मोड के साथ वाली इनिक्वालिटी हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं। यहाँ अगर हम बात करते हैं इस सेपरेट इनिक्वालिटीज के बारे में, ठीक है ना, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, देखो मॉड ऑफ एक्स को सॉल्व कर चुके हैं, हालांकि अभी मॉड ऑफ एक्स को मैंने y लिया, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, दो वैल्यूज हमारे पास में आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एंड इसका मीनिंग हो गया मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 4 और यहाँ आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यानी कि जब भी मॉडुलस इक्वेशंस हमारे पास में होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास में होंगे, तो उससे हमें जो वैल्यूज मिलेंगी टोटल नंबर ऑफ 4 वैल्यूज होंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, देखो मॉड ऑफ, इसको ऐसा भी लिखा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 18 मॉड ऑफ एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 0, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मॉड ऑफ एक्स को हम एक्स स्क्वायर यानी कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखूं या फिर एक्स स्क्वायर लिखूं, बात सेम ही रहेगी कि दोनों जगह वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, दोनों ग्राफ भी सेम बनेंगे, यानी कि फंक्शन जो है वो एक तरीके से आइडेंटिकल फंक्शन ये होते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 18 मॉड ऑफ एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा हमने, तो बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 80 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे तो y माइनस 10 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10 यानी कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 10, ये मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 10, और ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 8। क्लियर, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के मॉडुलस इनइक्वालिटीज को, इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप की मॉडुलस इनइक्वालिटी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो इक्वेशंस के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि किस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम इसके देखेंगे इस टाइप के, लेकिन एक बार जब टाइप कंप्लीट हो जाए हमारा तो उसके बारे में ब्रॉडली डिस्कशन इस पर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन के ऊपर थर्ड कैटेगरी पे आते हैं हम। तो थर्ड कैटेगरी की इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन किस तरह की होगी, देखो मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स -1 होल मॉड इज इक्वल्स टू 5, ये लिखा मैंने, मॉड ऑफ एक्स -1 होल मॉड इज इक्वल्स टू 5। क्या दिखाई दे रहा है, एक्स जो है उस एक्स के ऊपर मॉड आ रहा है और उस जो पूरा फंक्शन है उस पूरे फंक्शन का ही मॉड ले लिया हमने और इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 5। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका तो पता ही है, किस तरीके से सॉल्व करते हो। सबसे पहले बाहर वाला मॉड हटेगा, तो बाहर वाला मॉड हटने से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स -1 इज इक्वल्स टू +-5। दो पार्ट हमारे पास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स -1 इज इक्वल्स टू 5 और मॉड ऑफ एक्स -1 इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स यानी कि एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा +-6 और यहाँ हो जाएगा एक्स। अब देखो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, -4। मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1, किसी मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो यानी कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू +& -6। क्लियर होगी बात यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से टाइप के मॉडल्स एंड इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ हम इसमें बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो मिक्स प्रॉब्लम्स है। देखो क्या दिखाई दे रहा है, मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले बाहर वाला मॉड हटाएंगे हम, तो बाहर वाला मॉड हटेगा तो 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू +-1/2, ठीक है। दो पार्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा समझने के लिए क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई कंसिडर कर लो, ताकि बार बार उस मॉड ऑफ एक्स नहीं लिखना पड़ेगा हमको। तो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/2 और 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 को इधर लेके आएंगे हम, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2y इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे लिए यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3y, ठीक है। 3 प्लस 3y हमारे पास यहाँ हो जाएगा। अब देखो तो 3y माइनस 2y यानी कितना हो जाएगा y, और यहाँ से कितना रिमेनिंग जाएगा, देखो इधर लेके इसको इधर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है। तो y लेकिन हमने किस चीज़ को लिया था, मॉड ऑफ x के लिए था। मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना होगा 1, यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +-1, और यहाँ से कितना होगा, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू -3, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और यहाँ बोल रहा है भाई नेगेटिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। समझा की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मॉड ऑफ एक्स होल मॉड इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू +-3। ये बड़ा वाला मॉड हटाने के बाद क्या आ गया, प्लस और -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो केस हमारे पास में आ गए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -3। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मॉड ऑफ एक्स -3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से बनेगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मॉड ऑफ एक्स इज +3 इज इक्वल्स टू 0। तो वही मॉड ऑफ एक्स को हम y लेते हैं तो y स्क्वायर -2y -3 इज इक्वल्स टू 0 बना, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने की सोचते हैं अगर इसके बारे में, तो देखो क्या बनेगा फैक्टर्स इसके, y स्क्वायर -3y प्लस y -3 इज इक्वल्स टू 0। बोलो पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या हमारे पास में जाएगा, y -3 × y + 1 इज इक्वल्स टू 0।
और तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -1। तो y क्या लिया हमने, y इज इक्वल्स टू लिया है मॉड ऑफ x, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 और मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -1। मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 3 यानी कि x इक्वल्स टू +-3 और यहाँ से आ जाएगा ये जो क्वांटिटी है तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मॉड ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कितना है, 3 है, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉसिबल, यानी कि अगर मैं इसको लिखता हूँ y² - 2y + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो y² - 2y + 1 + 2 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, y - 2 होल स्क्वायर + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज के अंदर कि जब किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल नहीं आते हैं तो उस केस का मतलब ये है कि ना तो वो कभी जीरो होगा और ना ही वो कभी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जब रूट इसके जीरो नहीं आए हैं तो ये कभी एक्स को टच नहीं करेगा, तो यानी कि यहाँ से वाई की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से कोई वाई का सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। जब वाई का सॉल्यूशन नहीं आया तो एक्स का भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास में यहाँ से आई है वो ओनली एंड ओनली 2 वैल्यूज हैं और वो 2 वैल्यूज क्या है, +3 और -3। आप इसको पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें पुट करेंगे तो आपको एक क्वांटिटी दिखाई दी जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो समझ में आएगी नहीं आई बात ये वाली, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, मॉड ऑफ 2x - 1 - 2 - 3 मॉड ऑफ 2x - 1 + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x - 1 को थोड़ी देर के लिए मैं y कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। y ले लेते हैं इसको अगर हम, तो y² - 3y + 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है वो देख लो, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो जाएगा y² - 2y - y + 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y - 2 और y - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे y की आ चुकी हैं, ठीक है। तो क्या हमारा काम कंप्लीट हो चुका है अभी? नहीं, क्योंकि y हमने किसको लिया है, 2x, मॉड ऑफ 2x - 1 को हमने y लिया है, ठीक है ना। तो 2x - 1 इज इक्वल्स टू 2 और 2x - 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगेन दो इक्वेशंस हमारे पास में है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x - 1 इज इक्वल्स टू +-2, यहाँ से क्या आएगा 2x - 1 इज इक्वल्स टू +-1, ठीक है। तो 2x - 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x - 1 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2, सॉरी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2, 1 इधर लेके गए तो 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं 1 इधर लेके कितना हो जाएगा, -1, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/2। यहाँ से दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई x की, x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। देखो यहाँ पर ओपन किया हमने तो ये भी दो पार्ट ब्रेक हुआ, क्या क्या आया, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और 2x - 1 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ से जाएगा x इक्वल्स टू 1, 1 इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ -1 कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे करके चार वैल्यूज हमारे पास में आई, लेकिन आपको इन चारों वैल्यूज को क्रॉस चेक जरूर करना है कि ये वैल्यूज इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, या फिर फंडामेंटली इसको क्रॉस चेक हम कर सकते हैं कैसे, कि भाई जब ये प्लस साइन आया तो प्लस साइन कब आया होगा, जब ये वाला जो इसके अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 0 रहा हो, और ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, 1/2 से ग्रेटर देन। तो क्या वैल्यू हमारी 1/2 से ग्रेटर देन है, डेफिनेटली है, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या रहा होगा, जब मैंने नेगेटिव लिया है तो 1/2 से स्मॉलर देन रही होगी, तो 1/2 से स्मॉलर देन वैल्यू आई है क्या, -1/2, 1/2 से स्मॉलर देन है, ठीक है। ये वही वाली बात आ गई, ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2 वैल्यू होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1/2 है, और ये लेस देन 1/2, लेस देन 1/2 है। अब इसको पुट करके भी चेक करना चाहें कोई स्टूडेंट तो कर सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, मॉड ऑफ x, फिर -1 है, फिर मॉड ऑफ x है, फिर -1 है, फिर मॉड है, ठीक है। तो 3 टाइम्स मॉड अप्लाई किया हुआ है, तो 3 टाइम जो मॉड अप्लाई किया है तो 1 बाय 1 मॉड को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। केयरफुली बस आप मॉडुलस को सॉल्व करते हुए जाना है बस आपको। देखो सबसे पहले मॉड ऑफ x -1 मॉड -1 होल मॉड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले बाहर वाला मॉड सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, मॉड ऑफ x -1 मॉड -1 इज इक्वल्स टू +-1, दो पार्ट हमारे पास में आ गए,
ठीक है। तो मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ x माइनस वन -1 -1, ठीक है, यह है। अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या दिखाई देगा मुझे, मॉड ऑफ x माइनस वन मॉड इज इक्वल टू -1 इधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ -1 कैंसिल होकर मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ से आ गई हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाई देगा, यहाँ से मॉड ओपन करेंगे हम तो मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू +2 और मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ से मॉड हटाएंगे तो +-2 आएगा, +2 और -2, ठीक है। यहाँ से मॉड हटाऊंगा तो देखो एक ही कंडीशन हमारे पास बनेगी क्योंकि जीरो का प्लस और नेगेटिव प्लस और माइनस तो जीरो ही होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया और मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 आया तो x इक्वल टू कितना है हमारे पास +-1, ठीक है। इधर बढ़ते हैं आगे। तो मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू 2 हमारे पास यहाँ है तो मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 3 हुआ विच मीन्स x इज इक्वल टू +-3। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू आई हमारे पास कितना आ गई +-3 आ गई। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। और मॉड ऑफ x की वैल्यू -1 पॉसिबल है क्या, मॉड ऑफ x की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-1 आया और यहाँ से कितनी वैल्यूज हमारे पास में +-3 हमारे पास में वैल्यूज आई, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो इसमें से उठाई वैल्यू हमने 1 पुट करता हूँ मैं तो 1 पुट करने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और -1 का मॉड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। -1 पुट करता हूँ तो -1 पुट करने पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और अगेन -1 का मॉड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। +3 पुट करते हैं तो +3 पुट करते हो 3 - 2 कितना हो गया 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। -3 पुट करता हूँ तो -3 पुट करने पे अगेन वही कंडीशन बनेगी और वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो ऐसा करके 4 वैल्यूज हमारे पास आई जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। मॉड इंटू मॉड वाली कंडीशन को भी किस तरीके से 1 बाय 1, यानी कि देखो किसी बिल्डिंग में अगर आपको एंटर करना होता है तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले जो बाहर वाला गेट होगा उसमें एंटर करोगे, देन उसके अंदर वाले गेट में, फिर देन उसके अंदर वाले गेट में, तब जाके आप जहाँ जाना चाहते हो पहुँच पाओगे। जितने डोर्स होंगे सारे डोर्स को आपको 1 बाय 1 यानी कि बाहर से आप स्टार्ट करोगे एंटर करना, बाहर से स्टार्ट करोगे ओपन करना और लास्ट जहाँ तक आपको जाना है डेस्टिनेशन तक वहाँ पहुँचना। तो वही काम हमने यहाँ किया है कि जितने मोड लगे हुए थे 1 बाय 1 बाहर वाले मोड से हमने ओपन करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले बाहर वाला मोड ओपन किया, देन उसके बाद अंदर वाले मोड को ओपन किया, देन उसके बाद अंदर एक और मोड था उसको ओपन किया। तो 1 बाय 1 सारे मोड्स हम स्टेप बाय स्टेप ओपन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब कितने ही मोड इसमें अप्लाई हो रहे हो, सारे मोड्स को हम 1 बाय 1 अगर ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आंसर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 -3 इज इक्वल टू 5, तो वही काम हमें करना है। मॉड ऑफ x माइनस 1 -3 मॉड ओपन करेंगे तो +-5 हो जाएगा, ठीक है। तो वही दो पार्ट हमारे पास में आ जाएंगे यहाँ से भी। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 -3 इज इक्वल टू 5 और मॉड ऑफ x माइनस 1 -3 इज इक्वल टू -5। 3 इधर लेके आते हैं तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 8 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा +-8 हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, दो केस हमारे पास में आएंगे। जब +8 साइन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और जब x माइनस 1 मैंने नेगेटिव साइन यहाँ लिया है तो x इक्वल टू -8 और +1 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई 9 एंड -7 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखो, समझ आ रही होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, मॉड और उसके अंदर मॉड वापस से आ गया, ठीक है। तो मॉड ऑफ जो हमें दिखाई दे रहा है मॉड ऑफ 2x माइनस 1, इसको मैंने y लिया तो क्या बन जाएगा मेरे लिए y अपॉन 1 + y इज इक्वल टू y, ये दिखाई बना, ठीक है। अब देखो, अब इस मॉड को जब मैं ओपन करूंगा तो वही दो पार्ट हमारे पास में आने वाले, यानी कि y अपॉन 1 + y इज इक्वल टू 1, y अपॉन 1 + y इज इक्वल टू -1, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज टू कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ से जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस -1 और माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि y इज टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ से देखते हैं माइनस वाई को तो लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 2y इज टू -1, यानी कि y इज टू -1/2। ठीक है, यहाँ से तो बात समझ में आ गई। लेकिन जो y हमने लिया है, y क्या लिया है हमने, y लिया है हमने 2x माइनस, यानी कि कंडीशन जो बनेगी 2x - 1 मॉड इज टू -1/2। अब किसी मॉड की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है क्या, किसी भी मॉड की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो देखो यहाँ से भी कोई वैल्यू x की नहीं आ रही है, यहाँ से भी कोई वैल्यू x की नहीं आई है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, नो वैल्यूज ऑफ x, यानी कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट किया था हमने, फाई से। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये हो गई मिक्स प्रॉब्लम्स आपकी। ठीक है, इसे बेस्ड और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x² - 5x = 6, यानी कि x² - 5x = +-6, तो x² - 5x = 6 हो जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, x² - 5x = -6, तो x² - 5x -6 = 0, x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, देखो दोनों का फैक्टरेशन अगर पॉसिबल होता है तो सारी वैल्यूज होंगी, जितना वैल्यूज आएंगी वो सारे हमारे आंसर्स होंगे। यहाँ फैक्टरेशन करते हैं अगर हम, तो देखो ऐसी क्वांटिटीज जिन दो क्वांटिटीज का सम और डिफरेंस -5 हो और प्रोडक्ट कितना हो -6, तो ऐसी जो दो वैल्यूज रहेंगी वो क्या क्या हो सकती है। देखो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन में लेता हूँ तो 2 और 3 कॉम्बिनेशन 6 तो बन जाएगा, लेकिन उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी कि या तो -2 -3 लेना पड़ेगा या फिर +2 +3 लेना पड़ेगा। और -2 -3 या +2 +3 लेते हैं तो ये प्रोडक्ट कभी भी -6 तो आएगा नहीं, यानी कि वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो 5 और 6 लेते हैं हम, 6 और 5 6 × 1 इसका एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो 6 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100% 5 आ जाएगा। तो फैक्टर्स जो बने इसके -6x + x -6 = 0, 6 × -1 -6 और -6 + 1 कितना आ जाएगा 1, 5। तो फैक्टरेशन जब इसका हुआ तो क्या बना हमारे पास, देखो x - 6 × x + 1 = 0, यानी कि x = कितना आ गया 6 और x = कितना आ गया -1। दो वैल्यूज हमारे पास x की यहाँ से आ गई। ठीक है, कौन से, केस नंबर 1 से। केस नंबर 2 के पास जाते हैं तो इसका फैक्टरेशन पॉसिबल है, 3 × 2 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, तो x डायरेक्ट लिख दूँ, x - 3 x - 2 = 0। तो क्या क्या है हमारे पास में आया, x = 2 और x = 3, तो यानी कि x = 6, x = -1, x = 2, x = 3, ये चार वैल्यूज जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर कंडीशन के अंदर ये चार वैल्यूज आएंगी, कहीं पर चार वैल्यूज आ भी जाएंगी, कहीं पर दो ही वैल्यूज रह जाएंगी, कहीं पर एक भी नहीं आएगी। ठीक है ना, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है हमको, देखो अच्छा इस चीज़ को आप क्रॉस चेक करना चाहो तो इस चीज़ को क्रॉस चेक आप इस तरीके से कर सकते हो कि जब इस कंडीशन के बारे में, यानी कि जब मैंने पॉजिटिव लिया इसको तो कब लिया मैंने, जब x² - 5x कैसा रहा, >0 रहा, >= 0, और दूसरा केस क्या रहा, x - 5x <0 रहा। तो इस केस के अंदर अगर हम बात करता हूँ, इस पूरी इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव होने के लिए, >0 होने के लिए, यानी कि दो पॉइंट हमारे पास में आ रहे हैं 0 और 5, तो इधर प्लस साइन लगा, तो इधर नेगेटिव, यानी कि यहाँ x के लिए जब मैंने नेगेटिव लिया है तो 0 से लेकर 5 के बीच में आनी चाहिए। देखो 0 से लेकर 5 के बीच में वैल्यूज आई कि नहीं आई। ठीक है, और इधर की तरफ जाते हैं तो >5 और <1 होनी चाहिए, तो >5 वैल्यू आई है हमारे पास और <0 भी एक वैल्यू हमारे पास में आई। समझ में आई बात। तो इस तरीके से भी क्रॉस चेक आप कर सकते हो और करना ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जब जेई क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से कहीं पर जब गड़बड़ हो रही होती किन्हीं क्वेश्चन के अंदर, उन्हीं क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप इसे क्रॉस चेक करना कभी भी नहीं भूलें। ठीक है, कि भाई जब मैंने पॉजिटिव केस लिया है तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है, और जब नेगेटिव लिया है तो यानी कि अंदर वाली क्वांटिटी को मैंने <0 लेके सॉल्व किया है। ठीक है, क्लियर हुई बात। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाई देता है। देखो कैसा है, x² + x - 5 > 0, तो वही चीज है कि x² + x <0 लिया होगा हमने और x² + x
लेस देन 0 लिया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमारे पास 2 पॉइंट हमारे पास में आ रहे हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 -1 इनइक्वलिटीज और मॉडुलस इनइक्वलिटीज इसी चीज़ के लिए सिखाई थी। देखो 2 वैल्यूज हमारे पास में आई, एक -1 और एक 0, प्लस माइनस एंड प्लस, यानी कि पॉजिटिव पोर्शन, यानी कि फर्स्ट में से जो सॉल्यूशन आने चाहिए वो इधर से आने चाहिए, और सेकंड वाले के जो सॉल्यूशन आने चाहिए वो मिड वाले पार्ट में से आने चाहिए, इस वाले पार्ट में से। ठीक है, इसके सॉल्यूशन आएंगे इधर से, बाकी इसके ब्लैक वाले के पोर्शन इधर से आएंगे। ठीक है, देखो तो अब x² प्लस x इज इक्वल टू 5 और x² प्लस x इज इक्वल टू -5, दो केस हमारे पास। कब? जब फर्स्ट केस ये लिया मैंने, फर्स्ट केस, और सेकंड केस, ये सेकंड केस हो गया। ठीक है, तो क्या x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको फैक्टराइज करने जाता हूँ मैं, तो क्या इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या? अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल करना है तो देखो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 1 एंड प्लस 5 इंटू 4 यानी कि 20, कितना हो जाएगा, √21। तो फैक्टराइजेशन का पॉसिबल हो ही जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से क्या क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस माइनस √21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, याद है। अब ये जो दोनों वैल्यूज इनको चेक करना है हमारे इस पॉजिटिव और इस वाले पार्ट में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ आते हैं हम, यहाँ क्या चेक करते हैं अगर हम, तो इसमें चेक करने के लिए देखो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं 1 माइनस 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -19। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो कोई रियल वैल्यू यहाँ से हमारे पास नहीं आएगी। तो मैंने क्या कहा था, कई बार केस में होगा कि चारों वैल्यूज मिलेगी हमको, कुछ केस में होगा 2 वैल्यू मिलेगी, और कुछ केसेस में क्या होगा, 0 वैल्यूज आएगी। देखो इवन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक जब भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है 2 ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो अब किसी क्वाड्रेटिक के अंदर जब सॉल्यूशन आएंगे तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, और जब किसी क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन नहीं आएगा तो एक भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा एक सॉल्यूशन आया एक नहीं आया, क्योंकि अगर रियल नंबर 2 वैल्यूज आएंगी तो दोनों रियल होंगी, या दोनों वैल्यूज आएंगी दोनों इमेजिनरी ही होंगी। ठीक है ना, तो अब इन दोनों वैल्यूज को आप चेक कर सकते हो, प्लस √21, यानी कि ये अगर मैं देखूंगा तो 1 प्लस √21/2 और दूसरी वैल्यू 1 माइनस √21/2। तो ये क्वांटिटी दिखाई दे रही है आपको नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और ये क्वांटिटी दिखाई दे रही है पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, समझने की बात, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पार्ट में अगर हम देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, x² माइनस मॉड ऑफ 5x माइनस 3 माइनस x इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, देखो इस वाले पार्ट के अंदर भी आपको ध्यान वो उसी चीज का रखना है, कौन से दिन का, जो मॉड के अंदर क्वांटिटी, यानी कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो है 5x माइनस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और 5x माइनस 3 लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो दो केस जब लिए, जब इस पार्ट के बारे में बात करता हूँ तो इस पोर्शन के अंदर क्या दिखाई देगा हमको, ग्रेटर देन 0 होने की वजह से पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, यानी कि x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस x इक्वल्स टू 2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे हम नेगेटिव होने की वजह से, तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5x माइनस 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस 5x माइनस x माइनस 6x प्लस 3 और इधर से आ जाएगा 2। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, x² प्लस 5x माइनस 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, समझ आई बात, कैसे सॉल्व किया हमने, एक बार पॉजिटिव लिया मॉड को और एक बार मॉड को नेगेटिव साइन से ओपन किया। मॉड पॉजिटिव कब लिया, जब ये कंडीशन ली है, नेगेटिव कब लिया है, जब ये कंडीशन हमने ली है। ठीक है, देखो x² माइनस 6x, इसको इधर लाते हैं तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा x² प्लस 4x माइनस 3 इधर से आएगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ फैक्टराइजेशन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो क्या दिखाई देता है हमको कि प्रोडक्ट करने पे 1 आए, तो प्रोडक्ट करने पे 1 तो तभी आ सकता है ना जब दोनों क्वांटिटी एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, यानी कि सीधा सीधा फैक्टराइजेशन नहीं दिखाई देता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूँ तो क्या दिखाई देता है, देखो 36b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट यही होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये सब चीज़ें आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में, मैंने अभी पहले भी बता दिया है। 36 4 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 32, यानी कि पॉसिबल है तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस b², क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 32 अपॉन
2। 6 फर्दर सिंप्लीफाई अगर ये होता तो उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 हो जाएगा ये। 32 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 32 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 5, 32 2 रेज़ टू पावर 5 हुआ ना, तो 2 रेज़ टू पावर 5 यानी कि मैं क्या ले सकता हूँ इसके अंदर 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू 2। 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। 2 डिवाइड कर देंगे इसमें, क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 यानी कि x की दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक 3 प्लस 2 रूट 2 और एक 3 माइनस 2 रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2 यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज हैं x ग्रेटर देन 0 यानी कि दोनों पॉजिटिव, यानी कि 3/5 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई 3/5 से ग्रेटर देन है कि नहीं है। तो 3 प्लस 2 रूट 2 3/5 से ग्रेटर देन है, ठीक है। और x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब 2 रूट 2 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो या ये समझे हम रूट 32 के पास पहुंचते हैं तो रूट 36 कितना हो जाता है, याद करो रूट 36 हो जाएगा 6, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो रूट 36 अगर यहाँ लेता मैं, ठीक है ना, केवल माइनस वाले पोर्शन के बारे में समझने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। रूट 36 अगर होता तो कितना हो जाता, 6 होता, 6 माइनस 6 कितना हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन रूट 36 ना होकर कितना है, रूट 32 है, यानी कि 6 से तो स्मॉलर क्वांटिटी है, और जब 6 से स्मॉलर क्वांटिटी है तो 6 माइनस करूंगा मैं तो क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव क्वांटिटी में डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि क्वांटिटी 3/5 यानी कि ग्रेटर देन 6 माइनस, तो कितना है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, मतलब 6 से 5 पॉइंट समथिंग क्वांटिटी होगी, और 5 पॉइंट समथिंग क्वांटिटी है तो एक पॉइंट डेसिमल में क्वांटिटी रहेगी, और डेसिमल में क्वांटिटी डिवाइड बाई 2 करा तो और स्मॉलर क्वांटिटी बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी तो है दोनों, ठीक है। आगे बात करते हैं तो देखो x² प्लस 4x माइनस 5 इसके फैक्टरेशन के बारे में बात करता हूँ तो देखो 5 पॉसिबल कब है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो 5 इंटू 1 ये पॉसिबल है, ठीक है। तो फैक्टरेशन कैसा हो जाएगा, x 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स आए हमारे पास, x प्लस 5 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो वैल्यूज आई 1 एंड 5, माइनस 1 एंड 5, सॉरी 1 एंड माइनस 5, 1 एंड माइनस 5। अब 1 एंड माइनस 5 स्मॉलर देन है इससे, देखो किससे स्मॉलर देन चाहिए हमें, 3/5 से स्मॉलर देन, 3/5 से स्मॉलर देन, तो 3/5 से स्मॉलर देन 1 है क्या, 1 तो नहीं है, यानी कि ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो 3/5 से लेस देन ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे यहाँ जब चेक किया तो मतलब ये 3/5 से ग्रेटर देन, ये क्वांटिटी 3/5 से ग्रेटर देन थी, ये क्वांटिटी 3/5 से स्मॉलर देन ग्रेटर देन नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई, 3 प्लस 2 रूट 2 और x इक्वल्स टू माइनस 5। समझ में आई बात मॉडुलस इनइक्वालिटीज के बारे में, ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात मॉडुलस इक्वेशंस के बारे में, ठीक है ना। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई पार्ट वाइज कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन समझोगे तो मिस्टेक्स कम होगी, ये हमारे फंक्शन वाले चैप्टर में यूजफुल होगा। और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन जेई में पूछ लिया जाता है इन सबसे, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मॉडुलस इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में कम ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो मॉड ऑफ इक्वल्स टू कितना होगा 0। अब 0 है तो ये मॉड हटाऊँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो जो बनेगा x मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इस मॉड के लगे होने का कोई फर्क इस पर नहीं पड़ा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो जब आगे सॉल्व करता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको ये ध्यान रख लेना है कि इसको, इस वाले पार्ट को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें मॉडुलस भी है और वेरिएबल भी है, यानी कि मॉड भी है और मॉड ऑफ एक्स भी और एक्स भी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको मैंने y कंसिडर कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो y इज इक्वल्स टू, दो पार्ट में मैंने ब्रेक किया, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू x इज लेस देन 0। जब मैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेता हूं तो यानी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट मॉड ऑफ x जो है वो पॉजिटिव x से ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव x से ओपन होगा तो x माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और 1 माइनस 0 यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। बात सही है, x इक्वल्स टू 0 के लिए बात सही है कि नहीं है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 पुट करने पे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 1 1 कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि जब मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है।
समझ बात। मैं केवल अभी इस वाले पोर्शन को मैंने हाइड कर दिया, मैंने इसको पूरा फंक्शन जनरेट कर लिया, जैसे इक्वेशन सॉल्व किया था ना मैंने पहले 2 मॉड वाले इक्वेशंस को, ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व किया। अब x लेस देन 0 लेता हूँ, यानी कि -x से ओपन करता हूँ। जब मैं -x से ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे लिए, x प्लस x, है ना, अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू पुट किया तो -x से ओपन कर दिया हमने। ये जो x है वो जो x था, x एज इट इज रहा। यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके मॉड भी नहीं है, और मॉड नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव पे कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। तो देखो ये वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 2x अपॉन 1 प्लस 2x, ठीक है। तो अब देखो 0 इज इक्वल टू 0 कब होगा, 0 ऑलवेज 0 होता है, 0 जो है कभी भी 0 है, 0 ही रहेगा। और अगर इस वाले पार्ट को मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, इस वाले पार्ट को 0 करने पर 2x अपॉन 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना हुआ, 0। यानी कि यहाँ से भी जो वैल्यू मेरे पास आई वो क्या आई, 0 ही आई, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं बात क्या बोलना चाहता हूँ। हमें क्या डिमांड किया गया था, हमें इसका सॉल्यूशन डिमांड किया गया था 0। मैंने इसको 2 पार्ट ब्रेक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0। लेस देन 0 के अंदर यानी कि ये कंडीशन लेस देन 0 रहेगी, तो ये 0 कब होगा, केवल और केवल 0 के ऊपर। तो भाई ये 0 वाली बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। x को 0 यहाँ से आ रहा है, x को 0 इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारे लिए क्या हो गया, अब कोई मीनिंग नहीं रखता है, कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात इस पे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 ही आ रहा है, यानी कि ऑलवेज 0 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, इसका सोल्यूशन 0 ही तो डिमांड था ना, यानी कि मैंने इस फंक्शन को y लिया और इस y की वैल्यू हमसे पूछी गई है 0, तो ये y 0 आ रहा है कहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर। तो यानी कि ऑलवेज, यानी कि जब भी मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखता हूँ, सॉल्यूशंस क्या आते हैं, ऑलवेज 0 आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ ये कौन सी x की वैल्यू के ऊपर आए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर। x लेस देन 0 के ऊपर तो 0 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जहां पर ये इस कंडीशन सेटिस्फाई करके जब मिला वैल्यू हमें, तो कब मिला, x इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी कि लास्ट वैल्यू 0 कब मिली, जब हमें x इक्वल टू 0 मिला, तो वो 0 तो हमारा ऑलरेडी इंक्लूड हो ही चुका है, तो यानी कि इसका तो कोई मीनिंग हमारे लिए रहा ही नहीं अब, ठीक है ना। तो यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर ये जो फंक्शन है वो 0 दे रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख सकते हैं। समझ आएगी कि नहीं आएगी बात। तो इक्वेशंस के अंदर भी इंटरवल में आंसर आ सकता है, समझ आई बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, आप इसको समझ के सॉल्व करेंगे, समझना इसको, फिर दोबारा से इसको सॉल्व करके देखना, बात समझ में 100% आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 3 से 4 साल पहले के लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करवाया गया था, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स को गलत करके आए हैं, देखना गलत क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। देखो पार्ट वाइज अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। पार्ट वाइज सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, क्वांटिटी इस तरह की कुछ लिखी हुई है, mod of x minus 3x square minus 10x plus 3 is equals to 1, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट, इस तरह की कंडीशन है, यानी कि ये एक्सपोनेंट हो गया और ये पावर हो गया। एक्सपोनेंट एंड पावर वाला अगर टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मेरे को बताइएगा, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक, आप पढ़ के आ चुके हो उस टॉपिक को, बट फिर भी किसी को ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज करेगा, तो मैं उसका एक वीडियो बनाकर पोस्ट ज़रूर करूँगा, ठीक है। देखो अब पावर एक्सपोनेंट आया, ठीक है, तो क्या बोला गया हमसे, इस कंडीशन की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि किसी भी पावर एंड एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 कब होती है, जब उसकी पावर कैसी हो, 0। सबसे पहली चीज ध्यान में आई, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कैसा हो, 0 हो, पहली चीज। सेकेंड थिंग दिमाग में क्या आती है कि अगर बेस ही 1 हो जाए, यानी कि एक्सपोनेंट ही 1 हो जाए, और अगर एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा तो पावर चाहे कुछ भी हो, वैल्यू कैसी रहने वाली है, हमारे पास 1 ही रहने वाली है। यानी कि mod ऑफ x माइनस 3 जो है ये वैल्यू क्या होती है, प्रोवाइड करा दे हमें, 1 प्रोवाइड करा दे। तो एक कंडीशन क्या है हमारे पास, जब ये 0 हो यानी कि पावर 0 हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब इसका एलिमेंट ये जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। तो जब ये 1 होता है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉडुलस इक्वलिटी, यानी कि मॉडुलस इक्वेशन यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि दो पार्ट हमारे पास यहाँ से बन जाएंगे,
क्या क्या बन जाएगा, x माइनस थ्री इज टू 1 और दूसरा x माइनस थ्री इज टू माइनस 1। तो यहाँ आ गया 4 और दूसरा आ गया क्या, x टू माइनस थ्री लेके जाएंगे तो 2, यानी कि इन दोनों क्वांटिटीज के ऊपर ये वैल्यू क्या दे देगा हमें, 1 दे देगा। देखो पुट करके देख लो, अब 4 के ऊपर यहाँ चाहे जो भी वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आए, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, कोई भी वैल्यू रहेगी तो वैल्यू क्या देगी, 1 देगा। और ऐसे यहाँ पर जब मैं 2 पुट कर देता हूँ, यहाँ कोई भी वैल्यू यहाँ आएगी, यानी कि जब x के लिए 2 पुट करूँगा तो यहाँ से कोई भी वैल्यू जो बनेगी, यहाँ तो 1 रहेगा, तो 1 रेस्ट फॉर एनीथिंग इज टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑलवेज 1 ही आएगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज तो हमारे पास ये आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। भाई ये अगर 0 हो जाता है तो भी तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है, बस उस केस के ऊपर ये 0 नहीं बनना चाहिए। अगर दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो वैल्यू 1 हो भी सकती है और नहीं भी, वो इनडिटरमिनेट केस में चला जाएगा। उसके बारे में हम बाद में एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो इसको फैक्टराइज करता हूं तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज टू 0, यानी कि 3x कॉमन लिया तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 इज टू 0, यानी कि क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास, क्या क्या फैक्टर आया, x माइनस 3 आया और एक 3x माइनस 1 आया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, देखो x इक्वल टू 3 हो गया पहली चीज, और दूसरा x इक्वल टू 1/3। समझे बात। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल टू 3 के ऊपर ये जो पावर है इसकी 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू 3 के ऊपर ये 0 होगा, लेकिन x इक्वल टू 3 के ऊपर क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो एक्सपोनेंट है हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 पे 0 हो रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और जब x इक्वल टू 1/3 पुट करूंगा तो ये 0 हो ही जाएगा, ये 0 उस टाइम पे नहीं होगा, तो पावर 0 होने की वजह से ये जो है वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यानी कि x की कितनी वैल्यूज हमारे पास में आई, x की 3 वैल्यूज हमारे पास में आ रही हैं, 1/3, 4 एंड 2। क्लियर होगी बात। ठीक है, समझ में आई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है आपको होमवर्क में ट्राई करना है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से ओपन कीजिएगा, इक्वेशंस बनाइएगा और उसको सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।